हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं एक पेडेस्ट्रियल फ़ैन जो कि है उषा कंपनी का और इसका नाम है मैक्स एयर अल्ट्रा पेडेस्ट्रियल फ़ैन। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, ये है पॉलीप्रोपाइलीन ब्लेड इसमें और बेटर एयर डिलीवरी के लिए बना हुआ है। दूसरा है साइड नॉब इजी टिल्ट सेटिंग। तीसरा है रस्ट फ्री बॉडी विथ 100% कॉपर मोटर। और चौथा है 2 ईयर्स वारंटी। इसमें कुछ चीज़ें और मेंशन है, मैं आपको वही बता देता हूँ। इसमें देखिए एयर डिलीवरी लिखी हुई है, स्पीड लिखी हुई है 1350 आरपीएम, मतलब पर मिनट 1350 बार जो है घूम सकता है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और स्वीप जो है 40 सेंटीमीटर तक स्वीप भी हो सकता है दोनों तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं। तो इसका जो मॉडल है वो है मैक्स एयर अल्ट्रा। पावर जो है 55 वाट यूज़ करेगा और वोल्टेज 230। पावर बहुत कम यूज़ कर रहा है दोस्तों, ठीक है, आपके एक नॉर्मल फ़ैन के जैसा। और क्वांटिटी एक है। एमआरपी इसकी बहुत है, लेकिन मैं आपको अमेज़न में लिंक दूंगा और आपको सब बहुत सस्ते में ये आपको वहाँ से मिल सकता है और आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। कंट्री वगैरह सब लिखी है, ओरिजिन। तो पैकिंग जो है बहुत अच्छी क्वालिटी में दी गई है और देखिए यहाँ पे एक लोगो मोनो बना हुआ है, मतलब ये ओरिजिनल है। ये ज़रूर आप देखें, मोनो ज़रूर आप चेक करें। और इसमें आप इनका कस्टमर केयर नंबर सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ मिली है ये वारंटी कार्ड और मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखिए बढ़िया लोगो दिख रहा है, इसकी ओरिजिनलिटी का पता चल रहा है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और यहाँ पर मैं आपको अंदर बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देख ले कि सेफ्टी गाइडलाइंस क्या क्या दी है, मतलब इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरे पन्ने में दिया हुआ है पार्ट फिगर, मतलब इस प्रोडक्ट में क्या क्या पार्ट्स आए हुए हैं और किस तरीके से आपको उनको सेट करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, लगता है कि थोड़ा टफ है, लेकिन जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और फिर इसके बाद इसकी मेन पाइप और डेको कैप कैसे लगानी है ये इसके बारे में सबसे पहले बताया गया है। और साथ ही इसकी जो असेंबली है उसको फिगर के तौर पे भी दिखाया गया है 1 2 3 4 करते हुए। फिर इसके बाद देखिए ये डंडी जो होती है, इसका स्टैंड जो होता है, इसकी बारी आती है और इसमें किस तरीके से कहाँ पे कैप लगानी है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं कि आपको कौन सी बटन कब यूज़ करनी है, क्लीनिंग कैसे करनी है, ये भी आपको बताया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है दोस्तों, ये पेज है। और लास्ट में थोड़ा सा जानकारी दी है और प्रोडक्ट्स के बारे में। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे इनका कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, तो आपको कहीं नोट कर लेना है ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए असेंबली शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये आपके जो 4 नट दिए हुए हैं इसके स्टैंड के बेस में हमें इसे खोल लेना है। तो दोस्तों नट खुल गए हैं। अब हम इसका मेन स्टैंड लेंगे और इस स्टैंड को कैसे फिट करना है अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका ढक्कन ऐसे खोल लीजिए और ये देखिए ये जो कैप आई हुई है, सबसे पहले आपको इसे इसमें ऐसा इस तरीके से डाल देना है और इस स्टैंड को ऐसा खड़ा करके इसके ऊपर ऐसे खड़े करके चारों जो नट हैं ये आपको इसमें फिट कर देना है और अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि ये हिले ना। अब बेस में स्टैंड फिट करने के बाद इस कैप को इस तरीके से फिट करना है ताकि जो नीचे नट हैं वो बिल्कुल भी ना दिखें। अब दोस्तों अगली स्टेप में हमें ये जो
आपको स्टील की रॉड दिख रही है, इसे बाहर निकालना है, लेकिन चूंकि हाथ से नहीं निकल रही थी, बहुत टाइट थी, इसलिए मैंने प्लास का यहाँ पे इस्तेमाल किया है थोड़ा सा, और इस प्लास को ऐसे फंसाते हुए मैंने इसे ऊपर खींच लिया। अब देखिए आसानी से ये निकल गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना इसका बड़ा साइज़ होता है, कितनी हाइट आप इस फ़ैन की कर सकते हैं। तो ये आपको साइज़ इतना बड़ा मिलने वाला है, और यहाँ पे जब ये आप इसको अंदर बाहर छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हाथ से ही, और जहाँ पे भी आपको इसे फिट करना है वहाँ पे रखते हुए, ये जो आपको कैप दिख रही है इसको टाइट कैप बोलते हैं, वहाँ पे इसको इस प्रकार से टाइट कर दीजिए ताकि फ़ैन जो है नीचे न धंस जाए। ठीक है, नीचे न गिर जाए, ये इस प्रकार से टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए इस प्रकार से पूरा का पूरा ये सेटअप है। बेस हो गया, बेस में आपका ये हमने पहले स्टैंड फंसाया और फिर हमने ये रॉड को, स्टील रॉड को बाहर निकाल लिया। अब दोस्तों हमें ये जो इसका मोटर है ये हमें इसमें फंसाना है। देखने में बहुत आसान लग रहा है, बस स्टील रॉड को इसके अंदर ऐसा डाल दीजिए। लेकिन दोस्तों जो आपको ये नॉब दिख रही है, ध्यान से देखिए, ये जो नॉब दिख रही है ये बहुत ही टाइट नॉब है। आपको इसे जो है पूरा ढीला करना होगा ताकि जो है अंदर बहुत ही जगह बन जाए। पहले पूरा ढीला कर लीजिए और फिर इस रॉड को, स्टील रॉड को उसके अंदर डालिए, और ताकि पूरा वो हिले ना। अगर मोटर ऐसे फालतू में हिलेगी तो वो गिर भी सकती है, इसलिए पहले उस पूरा, हाँ ये देखिए पूरा का पूरा मैंने इसको ढीला कर दिया, पूरा ढीला कर दिया, और फिर उसको अंदर डाल दिया और फिर ऊपर पूरा टाइट कर दिया। टाइट करने से बहुत ही स्टर्डी तरीके से, मजबूत तरीके से ये इसमें फंस चुका है। अब गिरने की संभावना बहुत ही इसमें कम हो गई है। अब दोस्तों अगली स्टेप में हम मेन जो फ़ैन है उसे लगाना सीखेंगे, और अब देखते हैं कि वो फ़ैन किस प्रकार से लगाया जाता है इस मोटर में। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें एक कैप दिख रही है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है ओपन एंड क्लोज। तो जिस तरफ ओपन लिखा है आपको उस तरफ खुलने के लिए उधर घुमाना है, और टाइट करने के लिए जिस तरफ क्लोज लिखा है आपको उधर घुमाना है। देखिए दूसरी कैप आ गई है, इसे भी हमें खोलना होगा, और इसमें भी ओपन क्लोज लिखा हुआ है, उसी तरीके से इसे खोलना है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पीछे वाला जो पोर्शन है फ़ैन का, हमें पहले उसे सेट करना है। सेट करते वक्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 नॉब है, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये 3 नॉब है, आपको ये टाइट करने से पहले, जो मैं टाइट कर रहा हूँ ना, देखिए टाइट अच्छे से नहीं हो रहा है, ये गौर कीजिएगा, टाइट अच्छे से नहीं हो रहा है। क्यों? इसका एक कारण है। यहाँ मुझे भी थोड़ा दिक्कत आ गई थी, फिर बाद में मैंने समझा ऐसे टाइट नहीं होगा। ये देखिए 3 जो ऊंचे उठे हुए जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, 1 2 3, आपको यहाँ फ़ैन को फंसाना होगा। अगर आपने यहाँ नहीं फंसाया, कहीं और फंसा दिया, तो आप कितना भी टाइट कर लीजिए वो टाइट नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले इसमें ऐसे फंसा देना है, और फिर जो है ये पीछे वाला जो ढक्कन है आपको उसको लगाना है, और जिस तरफ क्लोज लिखा हुआ है आपको उसी तरफ उसे घुमाना है, और बढ़िया टाइट कर देना है ताकि बिल्कुल भी ये वाइब्रेट ना करे। अब दोस्तों अगली स्टेप में गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ लगी हुई है, ये देखिए ये प्लास्टिक लगा हुआ है। मुझे पहले प्लास्टिक दिखा ही नहीं था, मुझे लगा इसी का पार्ट है, लेकिन आपको ये प्लास्टिक निकालना होगा बाहर। अगर आपने प्लास्टिक नहीं निकाला तो आपका जो फ़ैन है, जो मेरा ब्लेड है सॉरी, वो इसमें ये जो नट्स लगे हुए हैं इसमें फिट ही नहीं होगा। और यहाँ देखिए यहाँ भी ब्रैकेट बने हुए हैं, आपको ये जो क्रॉस ब्रैकेट बना हुआ है, आपको वो जो छोटी सी रॉड थी आपको उसी में इसे फंसाना होगा, तो ही आप ऊपर का जो टाइट कैप है उसे फिट कर पाएंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको किस प्रकार से फिट किया जाए। तो ये देखिए इस प्रकार से ये फिट हो गया है। अब हम यहाँ पे जो है वो टाइट नॉब जो है, टाइट कैप करने वाला, हम यहाँ पे लगा देंगे, और इस तरीके से देखिए नीचे से पूरा ऊपर तक ये फिट ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम देखिए कि क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया, जिधर क्लोज लिखा है हमने उधर घुमा दिया, लेकिन नहीं लग रहा है। यही तो इसमें खास बात थी, आपको ध्यान देना है, इसमें उल्टा बना हुआ है। इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज से घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ही ये टाइट होगा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट ही नहीं होगा, आपको लगेगा टाइट क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब दोस्तों चलिए लगाते हैं, सामने जो फ्रंट आपकी जाली दी हुई है, नेट दिया हुआ है, हम उसे फिट करेंगे। अब यहाँ देखिए एक बॉडी है, और साथ में ये फाइबर का जो है साइड में आपको प्लास्टिक ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये दिया हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको इस प्लास्टिक को इसमें पहले बाहर वाले इसमें फंसा लेना है। आप चाहे तो इस प्लास्टिक को जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें फंसा सकते हैं, लेकिन मुझे आगे वाले इसमें ऐसा फंसा के मुझे थोड़ा आसान पड़ा। और फंसाएं कैसे, पहले से फंसा हुआ आएगा, थोड़ा सा आपको उसको ढीला कर देना है ताकि आप इस पूरी जाली को, वो जो पीछे वाली जाली है उसमें बैठा के इस प्लास्टिक को पूरा उसमें सेट कर सकें। तो इस तरीके से आपको जो है इसको सेट करते हुए उस पीछे वाली जाली में फंसा देना है। तो चलिए फटाफट इसको फंसा देते हैं।
दोस्तों अब इस तरीके से सेट हो चुकी है और हमने इसको नट को जो है अच्छी तरीके से टाइट भी कर दिया है ताकि ये आसानी से ना खुल पाए और जब ये फ़ैन चले तो आपको किसी तरह की नॉइज़, अनवांटेड नॉइज़ आपको सुनाई ना दे। और आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ जो है ये जो नॉब था इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और इसी से आपका जो है फ़ैन ऊपर नीचे कैसे आपको करना है वो होगा। मतलब नीचे करना है तो नीचे करिए, ऊपर करना है ऊपर करिए, इसी नॉब से होगा दोस्तों। तो ये नॉब इसलिए यहाँ पे काम आती है। अब दोस्तों चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें देखिए ये एक नॉब, ये एक ढक्कन आया हुआ है, ये आपको यहाँ पे लगाना है। कुछ लोग ये ढक्कन फेंक देते हैं, बोलते हैं कहाँ पे लगेगा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इस प्रकार से लगेगा और यहाँ इसमें भी ओपन और क्लोज लिखा हुआ है। जिस प्रकार क्लोज जहाँ लिखा है आपको उस तरीके से उसको घुमाना है और ताकि वो अंदर जो है टाइट हो सके। अब आपको लगेगा कि क्यों, क्या काम आएगा ये, तो दोस्तों जो ये आपका ऐसे मूवमेंट करता है दोनों तरफ, ऐसे जो होता है दोनों तरफ, ये आपको यहाँ पे काम आने वाला है। मतलब आप चाहे तो अपना इसका मोशन जो है रोक सकते हैं और चाहे तो इसका मोशन जो है चालू कर सकते हैं। ये इसी से होगा। अगर आप इसको ऊपर खींच देंगे तो ये जो है मोशन जहाँ पे खींचा है आपने वहीं रुक जाएगा और अगर आप इसे नीचे दबा देंगे इस ढक्कन को तो ये जो है वहीं पे वापस मोशन में चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता होता कि आखिर इसका काम क्या है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी वायर जो है अच्छी खासी लंबी है, बहुत लंबी वायर जो है इसके साथ दी गई है और बढ़िया क्वालिटी के वायर है। तो मुझे क्वालिटी वाइज ये एक अच्छा प्रोडक्ट लगा और एक अच्छी कंपनी का है, उषा कंपनी का है, तो एक रिलायबल प्रोडक्ट भी है। और साथ में सोचिए कॉपर मोटर दे रहा है, बढ़िया मोटर दे रहा है, बहुत सस्ते में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरी में और आपको लिंक देने वाला हूँ, आप वहीं से इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका पूरा सेटिंग, ये था पूरा इसका अनबॉक्सिंग और ये थी इसकी, देखिए यहाँ पे कुछ बटनें भी हैं इसकी 0, 1, 2, 3 और आप चाहें तो इसकी स्पीड भी यहाँ से जो है सेट कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से स्टाइलिश लुक जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है और इसकी स्पीड भी अच्छी है दोस्तों, 1350 RPM इसकी स्पीड है और आप चाहे तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ लेकिन इसमें रिमोट नहीं दिया हुआ है तो ये थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया है दोस्तों और इसमें आवाज़ बहुत ही कम आती है, बहुत ही शांत फ़ैन है और स्पीड भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग, ये था प्रोडक्ट और कुछ दिन बाद मैं इसका एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इसको इस्तेमाल करके और भी अच्छे तरीके से आपको इसको बताने वाला हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।